चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री जो भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट, उनका रिप्रेजेंटेटिव मुझे शाह फयाज साहब ने डिजिग्नेट किया है। इशू है वो ये है कि जो 3% डिपार्टमेंट का जो कोटा है हमारा, अलग एक कोटा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी ऑलरेडी ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस मेमोरेंडम भी है, उसकी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग भी है ऑलरेडी। वो तमाम यूटीज़ जो इंडिया के हैं, स्टेट्स जो हैं, उसमें सब में इम्प्लीमेंटेड, स्टेट में वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है। ऑल्दो हमारे केट की भी उसमें रूलिंग है, शाह फयाज साहब को ऑलरेडी वो पता है, केट की भी रूलिंग है उसमें। रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे क्यों नहीं, अगर हमारे यहाँ यूटी बनी हमारे, हमने बोला कि एक ही इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए बस। बाकी आप अपने लिए जो भी पोर्टफोलियो लेके आए हैं, आपको कोशिश करनी है ऑनेस्टली एंड सिंसियरली कि अपने जो भी विंग के हमारा आज का जो एजेंडा है, दैट इज़ प्रेजेंट सिनेरियो। देखिए, आपको पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली जो है एम्प्लॉयज़ के साथ टच में रही और कंटिन्यूसली रहेगी भी। पिछले कई सालों से एक हमारी वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सोशल इश्यूज़ के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के इशू भी सरकार तक पहुंचाए, और हमने दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और सोसाइटी के साथ भी काम किया। आज हमारी ये मीटिंग थी, चूँकि आपको पता था इलेक्शंस थे, हमारी पहली प्रायोरिटी थी हमारी लीडरशिप की कि यहाँ पे इलेक्शन स्मूथली हो। हमारी सारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व थे इलेक्शन में। मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दी और जो इलेक्शन हैं वो पाए तकमील तक पहुँचे। आज जो हमारी सारी सेंट्रल लीडरशिप है कश्मीर वैली की, आज यहाँ पे जमा है। हर किसी विंग की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, लगभग 45 के करीब डिपार्टमेंट्स के एफिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स वो भी मौजूद हैं, हमारे एजुकेशन सेक्टर के भी मौजूद हैं। तो आज ये हमने रिव्यू लिया आज काफ़ी टाइम के बाद, और इसके बाद हम जो सरकार नई बनेगी उसमें हमने 3 पार्ट्स में अपने इश्यूज़ को डिवाइड किया है। जो यहाँ के सीएम होंगे उनके डोमेन में क्या इख्तियारात होंगे, उधर हमें वहाँ पे कौन से इशू हमें रिजॉल्व हो सकते हैं, वो एक पार्ट। दूसरा ऑनरेबल एलजी के पास जो हमारे इशू रिजॉल्व हो सकते हैं वो पार्ट। तीसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे इशू लिंक्ड है उसका जो वहाँ पे रेजोल्यूशन करना है वो वहाँ पे। इन 3 चीज़ों को बिल्कुल हमने वाज़ेह यहाँ पे किया, और सारे डिपार्टमेंट से, सारे डिस्ट्रिक्ट से हमने आज फीडबैक मांगा है। तो आज हमारी ये जनरल काउंसिल की मीट थी, तो ये फीडबैक इसके बाद इसको एक कंसल्टेट हम करेंगे और उसके बाद हम सरकार के पास जाएंगे। शाह साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि मसाइल बहुत ज़्यादा है मुलाजमों के, जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन अब सरकार बनने जा रही है, पॉपुलर सरकार आने वाली, तो किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से आप वहाँ पे जाएंगे और क्या उम्मीदें हैं कि मुलाजमों के जो मसाइल हैं वो हल होंगे? अब देखिए, पहली ये एक एडवांटेज है कि जो सरकार, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी, उनको ग्राउंड का पता है कि एक मुलाजिम के क्या मामला थे। लेकिन हम भी ये भी नहीं चाहेंगे, भी पास्ट में भी सरकार के साथ अक्सर हमारी कन्फ्रंटेशन रही, हम सड़कों पे रहते थे, मामला हल नहीं होते। हम चाहते हैं कि इस बार कुछ नया हो जो उनके डोमेन में हो। हम नहीं चाहते हैं कि रातों रात अलादीन का चराग है, वो जादू की छड़ी लेके सारे मसले हल कर सकते हैं, बट जो उनके सरकार के डोमेन में होंगे मामला, वो हम चाहेंगे कि वो जल्दी से विदिन ए मंथ उस पर काम हो। मैनिफेस्टोज में हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़े बड़े हमारे साथ वादे किए हैं। अब हमारी नज़र है कि उन वादों को कैसे वो अमलाएंगे, उन पर कैसे काम होगा। हाँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास रास्ते हैं, हम फिर वो पुराने वाले रास्ते फिर से इख्तियार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हमने यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उनको हमने यहाँ पे मदद किया था। मकसद यही कि जो आप देख रहे हैं कि हमारे इश्यूज़ बहुत सारे हैं और उन इश्यूज़ पे अगर कहीं पे बात नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट आ रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन हमारे वो सारे मामला हल हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टीचर्स के बड़े मामला हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बहुत बड़े मामला हैं। हम चाहते हैं कि वो विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन हम गवर्नमेंट के नोट्स में लाए, वो उन पर बात हो, वो मसले हल हो। इसलिए आज हमने यहाँ पे आज ये मीटिंग बुलाई थी। इसमें हमारी सेंट्रल लीडरशिप है थ्रू आउट द वैली, तो आज इसी पे बात हो रही है यहाँ पे। कुछ ही दिनों के बाद सरकार बनने वाली है, तो क्या आपने कोई रिप्रेजेंटेशन तैयार की है कि वहाँ पे जाए चीफ मिनिस्टर के पास? बिल्कुल, हम अपने यहाँ ऑनरेबल सीएम से मिलने जा रहे हैं। जो भी हमारे मसले हैं, मसाइल हैं, वो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे और हम पूरी उम्मीद है कि उनको उनके नोट्स में लाने के बाद उन पर बात होगी। चलिए, शुक्रिया।